Good morning and a very, very happy morning. Together, we are all moving towards where we experience Stillness Speaks. It's a book written by Eckhart Tolle. He is the author of The Power of Now, A New Earth. We are on page number 6. तो ये जो हम सोचते हैं कि हम शांति कैसे पाएं, बहुत आवाज़ है या मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत आवाज़ है, उस रेफरेंस में बहुत ही खूबसूरती के साथ में राइटर राइट्स, एनी डिस्टर्बिंग नॉइज कैन बी एज हेल्पफुल एज साइलेंस. हाउ? बाय ड्रॉपिंग योर इनर रेजिस्टेंस टू द नॉइज, बाय अलाउइंग इट टू बी एज इट इज. दिस एक्सेप्टेंस also takes you into that realm of inner peace that is stillness. तो कोई भी नॉइज़ जो आपको डिस्टर्ब करती है वो मददगार हो सकती है आपको साइलेंस एक्सपीरियंस करने में. कैसे? जब भी आप अपनी अंदरूनी रेजिस्टेंस, विरोध, घर्षण ड्रॉप कर देते हैं उस नॉइज़ के प्रति और उसे अलाउ करते हैं टू बी एज इट इज़, जैसे भी वो है, तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो अपनाना है, ये आपको एक इनर पीस, अंदरूनी शांति की तरफ, अंदरूनी शांति के क्षेत्र की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे सिर्फ स्टिलनेस है, स्थिरता है. Whenever you deeply accept this moment, जब भी हम गहराई से इस मोमेंट, इस क्षण को पूर्ण रूप से अपना लेते हैं ना, एज इट इज़, जैसा वो है, नो मैटर व्हाट फॉर्म इट टेक्स, वो कैसा भी आकार लिए हुए हो, यू आर स्टिल, यू आर एट पीस. आप शांत होते हैं, आप स्थिर होते हैं. तो ये साइलेंस, हम नॉइज़ की बात कर रहे हैं, और जो जीवन के अंदर बहुत सारी नॉइज़ है, जब हमारे रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं तो वहाँ की नॉइज़, किसी भी व्यक्ति को कैसे देखना, तो बहुत सारी नॉइज़ थी मेरे जीवन के अंदर. मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरा बेटा ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है. विनीत टॉट मी टू एक्सेप्ट देम फुल्ली. उनके शब्दों में अगर बोलूँ तो शालिनी, आपने इन चीज़ों को भी एम्ब्रेस नहीं किया है, आपने उन्हें भी गले नहीं लगाया है. व्हेन यू विल बिकम वन विद देम, जब आप उन्हें गले लगा लेंगे, एम्ब्रेस कर लेंगे, पूर्ण रूप से अपना लेंगी, तो ये जितना घर्षण, विरोध, नॉइज़ है, ये सब खत्म हो जाएगा. एंड बिलीव मी, टुडे आई विल नॉट से 100% देयर इज़ नो नॉइज़, बट देयर इज़ नो नॉइज़. उठती है, बीच में आती है, बट देन देयर इज़ एन अवेयरनेस, अ मोमेंट ऑफ सचेतना कि दिस इज़ द नॉइज़. I need to embrace the way it is not. So any disturbing noise becomes instrumental in creating that silence. अगर noise नहीं होगी तो silence को आप experience कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं होगा कि silence है. So I'm reading this again. यहाँ पे silence factual noise से भी है, जो आवाज़ होती है, और उस noise से भी है जो हमारे जीवन में चारों तरफ हम experience करते हैं, अनुभूति के लेवल पे. ये noise हमसे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है. ये noise हमारी क्रिएटेड है. हर नॉइज़ के नीचे एक स्टिलनेस, एक पीस इज देयर टू एक्सपीरियंस. सो आई रीड इट अगेन सो दैट वी बोथ कैन गेट इट. एनी डिस्टर्बिंग नॉइज कैन बी एज हेल्पफुल एज साइलेंट. हाउ? बाय ड्रॉपिंग योर इनर रेजिस्टेंस टू द नॉइज, बाय अलाउइंग इट टू बी एज इट इज. कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी. दिस एक्सेप्टेंस ऑल्सो टेक्स यू इन द in that realm of inner peace that is stillness. यही acceptance, यही अपनाना आपको अपने अंदरूनी शांति के, स्थिरता के क्षेत्र में लेके जाएगा. जब भी हम, whenever you deeply accept this moment as it is, no matter what form it takes, कैसा भी आकार ये ले रहा है समय, ये क्षण, अगर हम उसे बिल्कुल पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू आर स्टिल एंड पीसफुल. पे अटेंशन टू द गैप बिटवीन टू थॉट्स, द ब्रीफ साइलेंट स्पेस बिटवीन वर्ड्स इन अ कॉन्वर्जेशन, बिटवीन द नोट्स ऑफ अ पियानो और अ फ्लूट, और अ गैप बिटवीन द इन ब्रेथ एंड द आउट ब्रेथ. सो एकार्ट हमें एक प्रैक्टिस दे रहे हैं कि हम सचेत रहें वो छोटे छोटे क्षणों, गैप के, जहाँ पे
दो सोच जब आपके दिमाग में आती है, जब आप एक सोच से दूसरी सोच, हमें पता भी नहीं लगता, ये सोच निरंतर टिक 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 चलती है। लेकिन अगर हम इसके प्रति सचेत रहें, अटेंशन दें, चैतन्य रहें कि यार अभी मैं ये सोच रहा था, अभी ये जो छोटा सा गैप आता है ना, दैट गैप, दैट ब्रीफ, छोटी सी, दैट इज द साइलेंट स्पेस, जहाँ पे बातचीत करते हुए आप रुकते हैं, शब्द बोलने के समय रुकते हैं, जहाँ पे बांसुरी में बांसुरी वादक अपनी सांस से फ्लूट बजाता है और फिर रुकता है दोबारा सांस लेने के लिए, जहाँ पियानो के अंदर छोटे छोटे क्षणों के अंदर रुकने से एक म्यूज़िक का क्रिएशन होता है। वो गैप जो आप आना पाना करते वक्त सांस लेते, अंदर ली और जब बाहर जाती, उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। पे अटेंशन टू दैट गैप। व्हेन यू पे अटेंशन टू दोज गैप्स, जब आप इन अटेंशंस पे, इन गैप्स पे चैतन्य होते हैं, सचेत होते हैं, अवेयरनेस ऑफ समथिंग बिकम्स जस्ट अवेयरनेस। उस समय किसी चीज़ की सचेतना सिर्फ और सिर्फ सचेतना बन जाती है, चेतनता बन जाती है। द फॉर्मलेस डायमेंशन, आकार रहित, जहाँ पे कोई भी आकार नहीं है, ऐसा क्षेत्र ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, उत्तम चेतनता arises from within you and replaces identification with form। और ये चेतनता, उत्तम सचेतना जब आपके अंदर उठती है तो ये रिप्लेस करती है, ये दूर कर देती है आपकी किसी भी पहचान जो आकार से हो, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा बेटा, ये दुनिया, सब इट फिनिशेस देयर। तो जब हम शब्दों पे अटेंशन देते हैं तो हम किसी ना किसी आकार पे अटेंशन है। म्यूज़िक भी सुन रहे हैं तो म्यूज़िक की आवाज़ को जब सुन रहे हैं तो उस आवाज़ पे अटेंशन है, तो वो भी एक आकार है। तो एकार्ट हमें इस आकार के बीच में जो छोटे छोटे गैप हैं, जहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमारी ईगो की कोई पहचान नहीं है, जो इस दुनिया में आके इस समय के साथ रह के हमने सीखी है, दैट गिव्स अस फॉर्मलेस डायमेंशन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। एक ऐसी चेतनता जिसका कोई आकार नहीं है, एक ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ अनुभूति में है, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एंड देन ही सेज ट्रू इंटेलिजेंस ऑपरेट्स साइलेंटली। जो सच्चा ज्ञान है वो बहुत चुप्पी में काम करता है। स्टिलनेस इज वेयर क्रिएटिविटी एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स आर फाउंड। स्थिरनेस कहाँ है? वो गैप जहाँ पे समस्याओं का सॉल्यूशन है, जहाँ पे निर्माण होता है। सो व्हाट इज राइटर ट्राइंग टू टेल? कि जब हम स्थिर होते हैं तभी निर्माण होता है, तभी सॉल्यूशंस निकलते हैं। जो सच्ची इंटेलिजेंस है, इस इंटेलिजेंस का मतलब आपके दिमाग नहीं है, सोच से रिलेटेड जिस दिमाग को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, दिस इज़ नॉट दैट इंटेलिजेंस, दिस इज़ अ वर्ड, एक संबोधित, एक साइन स्पॉट है आपको बताने के लिए, मुझे बताने के लिए, दैट कि सच्ची इंटेलिजेंस, बुद्धिमता वहाँ काम करती है जहाँ पे स्थिरता होती है, वहीं पे निर्माण होता है, सॉल्यूशन निकलते हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में। और ये स्थिरता कहाँ है, ये साइलेंस कहाँ है? बिटवीन द गैप ऑफ टू थॉट, अ साइलेंट स्पेस बिटवीन द वर्ड्स इन अ कॉन्वर्जेशन, बिटवीन द नोट्स ऑफ अ पियानो एंड अ फ्लूट, between the gap of in-breath and out-breath. Thank you so much for giving me this space where this experience is taking place. Gratitude to my Buddha who enabled me to reach here and experience what life is. Thank you so much for being in my